नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। ऐसे में एफएनओ में कहां पर लॉन्ग्स डेवलप हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट्स हैं, कहां ताज़ा खरीदारी, कहां ताज़ा बिकवाली और साथ ही अनवाइंडिंग, किस तरह के सेंटिमेंट्स, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वायदा बाजार से जुड़ी सारी की सारी बारीकियां लेकर हाजिर हूं मैं मानसी दवे। भारतीय बाजार की अगर बात करें 24,235 के लेवल्स पर इस वक्त आप देखेंगे करीब करीब 100 अंकों की बिकवाली निफ्टी में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले गिरावट और ज्यादा गहराई है। करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ आप देख पाएंगे 52,290 के स्तरों पर 600 अंकों की बिकवाली, ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड्स। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, वहां पर भी फार्मा क्षेत्र है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। चुनिंदा फार्मा प्लेस, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। और अरबिंदो फार्मा, अल्केम लैबोरेटरीज, ल्यूपिन जैसे शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। इसके अलावा निजी बैंक क्षेत्र, डिफेंस स्टॉक, सीमेंट प्लेस, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। हालांकि आईटी और फार्मा डिफेंसिव के तौर पर मिड कैप आईटी पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर फोकस रेडार बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए एफएनओ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कल हमारे साथ हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट जुड़े थे, प्रशांत सावंत, उन्होंने जो कॉल्स दिए थे, जो स्ट्रैटेजी सुझाई थी, उसका रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया ताकि आपको पता चले कि वो कॉल्स अगर आपने प्रैक्टिस किए होते तो आज तक किस तरह के सेंटिमेंट्स, किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखते हैं। तो आइए रुक करते हैं उस रिपोर्ट कार्ड का। प्रशांत ने कुल कल 5 शेयरों में अपनी राय दी थी। एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड को बेचने की राय प्रशांत की तरफ से, तब से लेकर अब तक 2% तक के रिटर्न्स देखे जा चुके हैं। एलआईसी हाउसिंग में भी बिकवाली की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी से अराउंड 2% के रिटर्न्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर सेल कॉल इनिशिएट किया होता आपने तो आपके रिटर्न्स बनते। यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी की राय, कल के दाम 1,550 के थे, वहां से ऑलमोस्ट 2% के गेंस ड्यूरिंग द सेशन और कह सकते कल से लेकर आज तक में देखे जा चुके हैं। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और रियल एस्टेट पर भी उनका बुलिश नजरिया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिकवाली की रणनीति उन्होंने दी थी, फ्लैट रिटर्न्स वहां पर हाथ लगे हैं। और इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी की राय, वहां पर भी आज इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर ने एक छोटा सा ब्रीदर जरूर लिया है। हम देखते हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में भी रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा एक्शन दिखता है, लेकिन आज के सत्र में इतना बड़ा एक्शन तो नहीं दिख रहा है। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे, उसके बाद हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर ये रहा। सो क्लियरली सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है बिकवाली झेल रहा है। तो चलिए, ये तो हुए कल के रिपोर्ट कार्ड और प्रशांत की कॉल्स के रिटर्न्स की बात। लेकिन आज हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका भी स्वागत कर लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी इस बाजार में क्या बन रही है। गुड आफ्टरनून राहुल, थैंक यू अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बिकवाली का दबाव लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट आज सुबह से ही संकेत सारे मिल रहे थे, चाहे फिर विदेशी बाजार हो या भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स हो। गिफ्ट निफ्टी के भी जो इम्प्लाइड लेवल्स थे वहां से भी गिरावट ही हाथ लगी थी। सो क्लियरली इस डाउन ट्रेंड को एंटिसिपेट तो हम कर ही रहे थे, एफआईएस की तरफ से भी इस वक्त सपोर्ट नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, निफ्टी में जहां तक सवाल है, दिसंबर महीना थोड़ा सा पेचीदा होने वाला था, ये उम्मीद थी और ऐसे ही हो रहा है। बड़ा मूव हमने देखा, 1,000 पॉइंट की निफ्टी में रैली है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और टाइम करेक्शन यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा ये मानना है कि 24,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। आप जो 2 एक्सपायरीज बचे हैं वहां पर देखें तो काफी बड़े पुट राइटर्स यहाँ पर मौजूद है और 200 पॉइंट की स्लिप यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी टर्म्स में बात करूं तो शायद 1,000 पॉइंट तक की स्लाइड और यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। सो ओवरऑल अभी एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में व्यू जो है दोनों इंडाइसेस में नेगेटिव है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक करेक्शन यहाँ पर जारी है, बट ये बड़ा करेक्शन नहीं है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट चॉपी रहेगा, यानी कि नीचे के लेवल से खरीदारी भी आनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि जब तक मंथली एक्सपायरी अप्रोच करेंगे हम, शायद घूम फिर के निफ्टी यही 24,500 के आसपास के लेवल्स के आसपास की ही एक्सपायरी दे। तो एज अ ट्रेडर आई थिंक यहाँ पर आपको सिलेक्टिव रह के काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और इंडेक्स लेवल पर कोई ऐसा बड़ा डिसाइसिव ट्रेड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। ओवरऑल दोनों साइड में, जैसे अगर मैं रेंज की बात करूं तो 24,000 का लेवल नीचे में, 24,800 का लेवल ऊपर में। इस 800 पॉइंट की रेंज में हमें लगता है जो बचे हुए सेशन है 2024 में, ये मार्केट इस रेंज के अंदर गुजारेगा।
एब्सोल्युटली, सो सिलेक्टिव प्लेइंग करना होगा मार्केट में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी इस वक्त आप देख रहे हैं जहां डिक्लाइंस का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है एडवांसेस के मुकाबले, और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स का भी लगातार ये कहना है कि अगर आप ट्रेडर भी हैं तब भी आपको संभल कर ही रहना होगा। इस मार्केट में इस वक्त करेक्शन नजर आ रहा है और ना शॉर्ट टर्म बेसिस ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। दिसंबर का महीना है, ट्रिगर्स और कह सकते हैं इवेंट स्पेसिफिक भी धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो कम ही होता जाएगा, और इसी के चलते इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते रहेंगे। सो सिलेक्टिव रहें, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर फोकस करेंगे, और इस पर भी राहुल की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है शो के अंत में ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एफएनओ स्पेस में तेजी वाले यानी कि खरीदारी वाले स्टॉक्स, लॉन्ग्स बिल्टअप कहां पर हो रहे हैं, इसका रुख करते हैं। राहुल, आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई तब भी हम देख रहे थे कि कंजम्पशन एक स्पेस था। एफएमसीजी की तरफ से कुछ हद तक हमने मूवमेंट पॉजिटिव साइड देखे। फार्मा ऑफ कोर्स डिफेंसिव बाजार को संभालता है, और साथ ही आईटी क्षेत्र में भी चुनिंदा प्लेयर्स थे जहां पर एक्शन था। इस वक्त एफएनओ में ताज़ा खरीदारी या तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, एक ल्यूपिन है 3% की तेजी पर खड़ा है। मैरिको में भी हम देख रहे हैं 1.25% तक की मजबूती, और HCL टेक्नोलॉजीज भी ऑलमोस्ट 1% के गेन्स दिखाते हुए। सो क्लियरली लॉन्ग्स बिल्टअप इन तीनों शेयरों में ऑन दी फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ तमाम लेबोरेटरी काउंटर्स हैं जहां पर ताज़ा लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स पर आपका एक नजरिया जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए ये पूरे जो वोलेटाइल फेज है इसमें जो दो सेक्टर एक तरह से हेड एंड शोल्डर्स है अबव पूरे मार्केट के। एक तो है आईटी में किसी तरीके का करेक्शन नहीं हुआ है, और जो रूपी में वीकनेस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है आईटी स्टॉक्स को, और कोई डिप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं फार्मा की बात करूं तो रिलेटिवली यहाँ पर करेक्शन कम था, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन रहा है फार्मा इंडेक्स में। काफी दिनों तक एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहा है ये इंडेक्स, और 22,500 के ऊपर फार्मा इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। अब फार्मा में अगर मैं देखूं तो आज के सेशन में पहला वो सेशन है जहां पर फार्मा इंडेक्स में आज गेन्स आते हुए दिख रहे हैं, और डिसाइसिव तरीके से आते हुए दिख रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। तो आज जो आधा सेशन हुआ है मार्केट के अंदर कारोबार का, अंदर फार्मा ने सस्टेनेंस दिखाई है, और उसमें से आई थिंक ये जो 3 स्टॉक्स आपने बताए उसमें से लुपिन का सेटअप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सबसे बेहतरीन पसंद आता है, क्योंकि ये स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है ऐसे मार्केट में जहां पर ओवरऑल चॉपीनेस रही है, और हमें लगता है कि यहां से आपको तकरीबन 2200-2250 तक के लेवल्स लुपिन में अगले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसे बाय करके चलिए। 2040 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इंट्राडे में डिप मिले तो 2080 पे ऐड करके चल सकते हैं। 2080 से लेके 2110 की रेंज में आप इसे एक्यूमुलेट करें, और हमें लगता है कि लुपिन के अंदर जो एक फ्रेश एडिशन आज बन के निकला है ये यहाँ पर सस्टेन और इनफैक्ट कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो तीनों में से आई थिंक सबसे बेस्ट पिक जो रहेगी वो लुपिन, फॉलोड बाय HCL टेक, जहां पर जैसे हमने कहा कि कोई करेक्शन यहां पर देखने को नहीं मिला है। स्लो ग्रेजुअल हमने डे ऑन डे देखा है कि इन स्टॉक्स ने राइज किया है। तो HCL टेक में हमें लगता है तकरीबन 2025 तक के लेवल्स आपको ऊपर में आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिवली एक छोटा ट्रेड है, तो आज का जो डे लो है 1945 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, और तकरीबन आपको यहाँ से 4 से 5% का अपसाइड यहाँ पर भी आता हुआ दिख सकता है। दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक हेडरूम जो है वो लुपिन में ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लुपिन में ज्यादा है, लेकिन HCL टेक का भी जो सेटअप है यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई देता है। सो हेडरूम लुपिन में बिल्कुल ज़्यादा नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज पर भी स्ट्रैटेजी राहुल की आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2025 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। लुपिन में 2250 तक के लक्ष्य को मानकर चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2040 का लगाएं। ऑलमोस्ट 3% के गेंस हम देख रहे हैं 2103 के लेवल्स पर। स्टॉक में मूवमेंट इस वक्त ऑन दी पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है, खरीदारी लगातार बढ़ती हुई इस कमजोर बाजार में भी। लेकिन शॉर्ट्स कवर जहां पर हो रहे हैं इस लिस्ट को भी एक बार देखना चाहिए, और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में इनफैक्ट राहुल रिलायंस जो है कह सकते हैं कि कल के सत्र में रिलायंस, HDFC बैंक जैसे हैवीवेट्स लार्जर प्लेयर्स ही थे जो कि बाजार को संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज देखें रिलायंस में ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट भी बना हुआ है ये स्टॉक। IDFC फर्स्ट बैंक और ट्रेंट में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आएगी। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी डेवलप होती हुई क्लियरली नजर आ रही है। इसके अलावा अगर शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट या शॉर्ट कवरिंग की सूची देखेंगे, इसमें अगेन हैं कुछ फार्मा काउंटर्स हैं,
लाइक ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़े ऑटोमोबाइल स्पेस भी है जहां पर शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कि विजिबल है ये स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रिलायंस और ट्रेंट, ये 3 काउंटर्स हैं। जी हाँ, मानसी जी देखिए, इन इन तीनों स्टॉक्स में से जो सबसे प्रॉमिसिंग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट लगता है वो ट्रेंड है। ट्रेंड के अंदर पिछले 4-5 सेशन से साइडवेज एक्शन है और आज एक तरह से स्टॉक ने 7000 का लेवल निकाल के उसके ऊपर सस्टेनेंस दिखाई है। तो हमारा ये मानना है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखकर हमें लगता है कि ट्रेंड के अंदर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। 7300 के लक्ष्य रहेंगे, यानी कि तकरीबन आपको 300 पॉइंट की रैली इन लेवल से देखने को मिल सकती है। तो 6900 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। तकरीबन 100 पॉइंट की रिस्क है इन लेवल्स पर और ओवरऑल हमें लगता है कि ट्रेंड के अंदर खास करके जो एक एलोंगेटेड पीरियड रहा है जब ये स्टॉक शांत रहा है, खास करके मंथली एक्सपायरी के क्लोज आते आते यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड है ये, एक या 2 दिन का ट्रेड नहीं है, लेकिन एक्सपायरी व्यू के हिसाब से लगता है कि 7300 के लक्ष्य आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा लाइक डिस्कस्ड स्टॉक है, काफी ट्रेडर्स का फेवरेट भी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन रिलायंस में पिछले 1 महीने में मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं शॉर्ट कवरिंग करने के या शॉर्ट्स को चैलेंज करने के, और हर अटेम्प्ट में हमने देखा है कि एक या दो सेशन से ज्यादा स्टॉक हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं करता है। तो जब तक ये आई थिंक डिसाइसिवली एक वीकली क्लोज रिलायंस किसी तरीके से रिवर्सल में नहीं दिखाता है या लगातार 3-4 सेशन एक तरह से रिलायंस के अंदर पॉजिटिव नहीं दिखाई देते, आई थिंक इसे वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक हमें लगता है कि एक पेनफुल बॉटम नहीं, रादर एक तरह से एक बेस बनाने के यहाँ पर सेटअप में है और ये बेस फॉर्मेशंस काफी डिफिकल्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो जब तक आई थिंक थोड़ा शायद दिसंबर महीना निकल जाने दीजिए, जनवरी से क्लैरिटी और आएगी रिलायंस के अंदर, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का लेके चल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच कीजिए रिलायंस में। आई थिंक इन तीनों स्टॉक में से जो प्रिफर्ड पिक रहेगा वो रहेगा ट्रेंड, जिसमें हमें लगता है कि आने वाले 7 से 8 सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राहुल, सही कहा आपने एंड मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। रिलायंस को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, लेकिन ट्रेंड के चार्ट्स भी देखने चाहिए। स्ट्रैटेजी राहुल की यहाँ पर आप देख रहे हैं 7300 के लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जिसने ज़बरदस्त मोमेंटम पूरे के पूरे साल में दिखाया है। अगर इसके 1 साल के चार्ट्स आप निकाल के देखेंगे, ऑलमोस्ट 125-135% तक के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कहाँ ये स्टॉक 3000 के आसपास ट्रेड करता था और अब ये स्टॉक 7000 के लेवल्स भी देख रहा है। फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। कंपनी लगातार कर्ज जो है वो कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तिमाही नतीजे जो हैं लगातार हम एक इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन भी है कि नतीजों से ठीक पहले एक एंट्री पॉइंट भी देता है ये स्टॉक और उसके बाद एक ज़बरदस्त एक्शन भी नजर आते हैं। कैगर बेसिस पर करीब 56%, 56-57% के रिटर्न्स सालाना आधार पर ये स्टॉक देता है। सो क्लियरली कैश मार्केट में भी ज़बरदस्त मोमेंटम और एफएनओ में भी इस वक्त अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। इस स्तर पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव, लेकिन आइए एफएनओ स्पेस में इस वक्त शॉर्ट बिल्ट अप यानी कि ताज़ा बिकवाली कहाँ पर हो रही है इसका रुख कर लेते हैं एक बार। राहुल मौजूद है हमारे साथ एफएनओ स्पेस में अपना आउटलुक लेकर और ताज़ा बिकवाली। राहुल, इस वक्त अगर आप देखेंगे अशोक लेलैंड के काउंटर में पाएंगे, बैंक्स में भी अगर देखें वैसे आज निजी बैंक क्षेत्र में बिकवाली का दबाव है। छोटे मझौले लार्जर बैंक्स हम देख रहे हैं गिरावट ही झेल रहे हैं। फेडरल बैंक में करीब 4% की बिकवाली देखने को मिल रही है और गेल इंडिया के स्टॉक प्राइस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 3% की गिरावट यहाँ पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। 194 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, तीनों स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन आई थिंक जो फ्रेश ब्रेकडाउन है वो गेल के अंदर है। गेल में इनफैक्ट एक सपोर्ट था 195 का जो स्टॉक ने ब्रीच किया है और अगला जो सपोर्ट है स्टॉक के अंदर सीधा 185 के आसपास आ रहा है, यानी कि 10 रुपए नीचे का सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक तीनों में जो एक्शनेबल आइडिया है इस इन लेवल्स पर वो रहेगा गेल। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 190
9 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से, तकरीबन ₹5.5 का रिस्क यहाँ पर, और ओवरऑल आपको तकरीबन ₹9 तक की डाउनसाइड यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। तो गेल फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। जहां तक बाकी स्टॉक्स है जैसे अशोक लेलैंड, इसमें भी एक ब्रेकडाउन है, लेकिन बाजू में 220 के आसपास एक सपोर्ट है। स्टॉक ने इनफैक्ट नवंबर एंड में यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया था, तो प्राइस पैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो। तो तीनों में से आई थिंक प्रिफर्ड शॉर्टिंग आइडिया जो रहेगा वो गेल रहेगा। और ओवरऑल हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफी प्रेशर है, लेड बाय रिलायंस, और ओवरऑल वीकनेस यहाँ पर बनी हुई है। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर बिल्कुल काम करती हुई, तो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं गेल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने के लिए। गेल फ्यूचर्स पर बिकवाली टुवर्ड्स डाउन साइड 185 के लेवल्स तक ये ड्रॉप हो सकता है। तो जहां ताज़ा बिकवाली हो रही है उसमें गेल पर एक नज़र होनी चाहिए। 3% की गिरावट, और ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन राहुल, एक क्विक टेक प्राइवेट बैंक स्पेस पर भी आप दे ही दीजिए, क्योंकि लगातार ये दूसरा सेशन है जब हम देख रहे हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए करीब 3% की गिरावट HDFC बैंक आज के सत्र में दिखा चुका है। अब हम देख रहे हैं 1.25% के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसी तरह के डाउन ट्रेंड्स एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी देखे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैंक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है एग्रेवेट हुआ है, और खास करके जो मजबूत बैंक्स थे जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर कंपैरिजन करें तो एक्सिस वीकर रहा है पूरे जो टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स है उनमें से, और इनफैक्ट एक्सिस बैंक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1115 का, एक्चुअली कैश के हिसाब से 1115 अगर ब्रीच हो जाता है तो हमें लगता है कि फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा एक्सिस बैंक के अंदर, जहां पर हमें एक क्विक डाउन मूव देखने को मिल सकता है 1050 तक का। तो एक बेरिश सेटअप यहाँ पर क्लियरली एमर्ज होते हुए एक्सिस के अंदर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन 1115 अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टिंग आइडिया बनेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी ने जो 52,500 का ब्रेकआउट एरिया था, जो हमने ब्रेकआउट देखा था अर्ली दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसको इनफैक्ट रीटेस्ट करके उस लेवल को भी तोड़ दिया। 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर भी बायस जो है एक बार के लिए बेरिश का हो जाता है, और अगला जो सपोर्ट बैंक निफ्टी में मीनिंगफुल लेवल पर दिखाई दे रहा है वो है 51,300 के आसपास का। तो यहाँ पर भी वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो क्लियरली ब्रेकडाउन है बैंकिंग इंडेक्स में, और खास करके प्राइवेट बैंक जो कि एक तरह से काफी मजबूत डटे हुए थे अब तक, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में यहाँ पर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो क्लियरली थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की एडवाइस रहेगी। और एक्सिस बैंक जो कि एक रिलेटिवली साइडवेज स्टॉक था, वहां पर एक ओके, चलिए, टेक्निकल ग्लिच, राहुल से संपर्क हमारा टूटा है, फिर से जुड़ने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त जैसे कि बैंकिंग प्लेस पर राहुल भी अपना नज़रिया बता रहे थे, बिकवाली का दबाव हम देख ही रहे हैं, और क्लियरली निजी बैंक क्षेत्र में छोटे मझौले लार्जर प्लेयर्स में भी गिरावट हावी होती हुई। एक नज़र उन स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए जहां पर लॉन्ग्स अनवाइंडिंग हो रही है। इस लिस्ट में अगर आप देखें HDFC बैंक का काउंटर जो है, जिसका भी अभी हमने जिक्र किया, ये तो है, लेकिन राहुल, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही थी। एक्सचेंज एंसिलरीज में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने के बाद CDSL का स्टॉक इस लिस्ट में जुड़ गया है, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट, और ABFRL के स्टॉक प्राइस में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। एक तो आज के लिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी आप बताएं, उसके बाद इन स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो लाइक जो शॉर्टिंग आइडिया रहेगी या पुट लेने की यहाँ पर राय रहेगी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के जो 1900 के पुट ऑप्शंस है उनको बाय करने की राय रहेगी। तकरीबन ₹32 के आसपास ये पुट ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाकर चले 15 का, और 32 पे थोड़ा बाय करें। अगर 27-28 के आसपास मिले तो वहां पर आइडियल प्राइस रहेगा एंट्री करने का। लेकिन हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई जीआई में एक ब्रेकडाउन है, और इस ब्रेकडाउन में इस ऑप्शन में आपको तकरीबन ₹50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पुट ऑप्शंस लेके चलिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में। दूसरा जो ट्रेड है, बिकॉज मार्केट चॉपी है, वोलेटिलिटी रहती है, तो लॉन्ग में हमें भारतीय एयरटेल का सेटअप यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है। 1600 के आसपास स्टॉक को अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाय करके चले। पोजिशनल ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल के अंदर
1549 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग करने की राय रहेगी और तकरीबन 1700 तक के लक्ष्य हमें लगता है कि आपको एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग और एक शॉर्ट अप्रोच रख के चलिए। आईसीआईसीआई जीआई में पुट ऑप्शन लेने की राय है और लॉन्ग साइड में आप भारती एयरटेल लेकर के चल सकते हैं। लास्टली जो आपने 3 स्टॉक्स बताए जहां पर अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है, उसमें से एबीएफआरएल का जो सेटअप है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो मामला है यहाँ पर पेचीदा लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं और अभी हमें लगता है कि 283 के आसपास का जो इसका लो था नवंबर एंड में, वो चैलेंज होता हुआ दिख सकता है। तो तकरीबन 10 रुपए की डाउनसाइड यहाँ पर और आती हुई दिख सकती है एबीएफआरएल में, और 283 अगर टूट जाता है तो फिर एक तरह से नीचे के अंदर काफी डीपर कट्स भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 283 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं रहेगी, लेकिन क्लियरली स्टॉक ने एक जो अहम स्तर था इसका 300 का, वो ब्रीच किया है 2 सेशन पहले, और उसके नीचे बायस जो है एबीएफआरएल में बेरिश रहता है आने वाले समय के लिए। ओके, तो चलिए ये राय स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और लॉन्ग्स अनवाइंडिंग पर भी एक क्विक टेक राहुल की तरफ से। शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और एफएनओ पर और मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटते हैं।